तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो ऑस्ट्रेलिया में तो आपके लिए बेस्ट जॉब कौन सी हो सकती है व्हाइल यू आर स्टडीइंग नर्सिंग। राम राम जी, मेरा नाम है सचिन दुवन और मैं कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया में एज ए नर्स जॉब करता हूं। तो भाई आज इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग करने आ रहे हो तो सबसे बढ़िया जॉब आपके लिए नर्सिंग करते हुए कौन सी हो सकती है, कब करनी है, क्या प्रोसेस होता है। अब आपने कई जगह सुना होगा कि लोग यूं कह देते हैं कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्सिंग का ही काम करते हैं, जबकि उनकी नर्सिंग भी क्या पता पूरी ना हुई हो। तो उसमें सीन क्या होता है भाई, एक होता है असिस्टेंट इन नर्सिंग AIN, या होता है पर्सनल केयर असिस्टेंट या पर्सनल केयर वर्कर या केयर वर्कर, ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो इसका क्या सीन है ये बात करते हैं भाई आज। अब इसमें सबसे पहले तो अगर आप नर्सिंग करने आ रहे हो तो मैं अगर आपकी जगह होता और मैं नर्सिंग करने आ रहा होता तो दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं 1 साल बाद वो जॉब करनी शुरू करूंगा। 1 साल बाद आप क्या होता है कि आपका एज केयर की आप थोड़ी आपकी जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ते हो और उसमें आपकी प्लेसमेंट लगती है 1 महीने की। आप उसके बाद जाकर जॉब कर सकते हो, लेकिन उससे पहले भी आपके पास एक और ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन में क्या है भाई कि आप लगा लो आपका इनटेक है, फैब इनटेक है मोस्टली नर्सिंग का फॉर एग्जांपल, और उसमें आप 90 दिन पहले आ सकते हो। उसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट 3 होता है, इंडिविजुअल सपोर्ट एज केयर एंड डिसेबिलिटी, वो करने आओ आप। उसमें आपकी उसकी फीस है लगभग 1500 से 18, मतलब 1300 से 1800 की फीस है। उसमें एज केयर और डिसेबिलिटी का अलग अलग होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप सिर्फ एज केयर करना चाहते हो या डिसेबिलिटी भी। मैं आपने ये कहूंगा कि आप दोनों चीज करो। 3 महीने का कोर्स है, उसमें लगभग 1 महीने आपकी क्लास है और उसमें बाकी आप आपकी प्लेसमेंट लगा सकते हो। वो कैसे, कहाँ करना है, वो जिस भी शहर में आप आ रहे हो वहां सर्च करो। सर्टिफिकेट इन एज केयर और डिसेबिलिटी में करना है, लाइक इफ यू सर्च ओवर देयर, कहाँ कोई सेंटर होगा, छोटे छोटे अपने एक बिल्डिंग एक फ्लोर में होते हैं, काफी अलग अलग हैं ऐसे। तो वहां से अपने करो और उसके बाद जैसे आपका लगा लो फॉर एग्जांपल आप आगे दिसंबर में आ गए, दिसंबर में आपने वो करा, फरवरी में आपका वो खत्म हो गया, फरवरी में आप नर्सिंग पढ़नी शुरू कर दिया, उसके साथ आप के वर्किंग राइट्स भी आ जाएंगे। अभी तक तो क्या था कि कोरोना की वजह से कभी आओ और कभी जाकर आप कोर्स स्टार्ट कर सकते थे, मतलब जॉब स्टार्ट कर सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा, नए रूल्स के हिसाब से जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा उसके बाद ही आप जॉब करनी स्टार्ट कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते हो, वो इलीगल हो जाता है। अब लगा लो आपकी फेब तक आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सर्टिफिकेट 3, उसमें आपके 1500 से 1800 आपका खर्चा आया। उसके बाद आप एज केयर में, हॉस्पिटल में, इन जगह पर आप जॉब करनी शुरू कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, जैसे आपका 1 साल में आपकी जो सब्जेक्ट है एज केयर वाला, इंडिविजुअल सपोर्ट, ऐसे नाम से अलग अलग नाम हो सकते हैं। आप भाई अपने यूनिवर्सिटी में पता कर लेना कौन सा सब्जेक्ट है वो, जिसके प्लेसमेंट के बाद हम एज AIN या PCA पर्सनल केयर असिस्टेंट ये आप जॉब कर सकोगे। तो जैसे ही वो आपका फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। आप आपकी जो फर्स्ट ईयर की आपके जो भी आपके पास मार्क्स हैं या जो भी आप दिखा सकते हो एज ए प्रूफ कि हमने वो कर लिया है, स्टडी कंप्लीट हो गई हमारी वो वाली, उसमें आप जॉब कर सकते हो। अब इसका सबसे बढ़िया फायदा है, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है भाई कमाई कितनी होती है इसमें। तो 2 टाइप की जॉब्स हैं, परमानेंट और कैजुअल। परमानेंट मतलब आपको पता है कि हफ्ते में 2 हफ्ते में आपके 30 घंटे हैं, 40 घंटे, 50 घंटे हैं। कैजुअल ये होता है कि आपको जॉब आती रहती है। कैजुअल आपको ज्यादातर मिलता है एजेंसी से। एजेंसी ऐसा है कि लगा लो मेरी एजेंसी है, मेरे 5 से 10 हॉस्पिटल में कनेक्शन है या 5 से 10 एज केयर में कनेक्शन है, तो मैं वहां पर आपको जॉब के लिए भेजता हूँ। और वो हर दिन या एक दिन, मोस्टली हफ्ते में 5 दिन तो जॉब इजीली आ जाती है उसमें। इसमें डिसेबिलिटी में ऐसा होता है कि आपको एक कंपनी ज्वाइन करनी होती है, उसमें जो आपको जॉब मिलती है। एज केयर भी आप एक एज केयर जाके ज्वाइन। एक क्वेश्चन होता है कि करना क्या होता है इसमें काम। असिस्टेंट इन नर्सिंग में तो भाई आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको एक 1-on-1 का पेशेंट मिला होता है, आपको उस पेशेंट के साथ रहना होता है। लाइक यू हैव टू स्टे देयर फॉर 8 आवर्स और 12 आवर्स। तो जैसे ही आपकी शिफ्ट शुरू होती है आपको थोड़ा सा ओरिएंटेट कर देते हैं और वहां पर आपको सपोर्ट देना होता है उसको। मोस्टली वो हॉस्पिटल में इंडिपेंडेंट होते हैं या बिहेवियर वाले होते हैं या जिनको थोड़ा बहुत आपको असिस्ट करना होता है, वो सीन होता है। हॉस्पिटल का ये इनका काफी इजी बताया गया है। अब दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास एज केयर में केयर वर्कर का। उसमें आपको भाई सब कुछ करना होता है। सुबह जा रहे हो, उसको नहलाना है, उसको खिलाना है, उसको पिलाना है, उसके क्या कभी कभार पैड्स क्लीन करने होते हैं,
या कुछ भी ऐसा इशू है जो वो खुद नहीं कर पा रहा है, कोई टू असिस्ट है तो उसको और हेल्प करनी है, उसको ट्रांसफर करना है, या उसको कुछ भी ऐसा सीन है जो केयर वर्कर की जॉब होगी एक, वो सब करना होगा आपको। अब डिसेबिलिटी में ये है कि कोई हैंडीकैप टाइप ऑफ लाइक जिसके हाथ कोई काम नहीं कर रहा है या पैर में कोई दिक्कत है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है खुद, तो या कुछ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, वो काफी जवान भी होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, उनकी आपको केयर करनी होती है। बहुत इजी जॉब होती है भाई, इतनी मुश्किल नहीं है एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। अब पे की बात करते हैं। पे में अगर आप कैजुअल जॉब करते हो, मोस्टली अगर आप, मैं तो आपको कहूंगा शुरू में कैजुअल थोड़ा जॉब करो उसमें, और अच्छी एजेंसी ज्वाइन करो। उसकी पे रेट आपको बताऊं तो मैं पर आवर $30 से $40 के बीच में पर आवर मॉर्निंग की बेसिक पे रेट है। उसमें आपको इवनिंग में लगभग 40 से ऊपर कुछ मिलता है। सैटरडे का क्या पता आपको 45, 55, 50 ऐसे रेट चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या आपका वहां पे आपको पे रेट मिल रहा है। तो भाई इससे आप अभी तो जैसे चेंज होंगे रूल्स कि आप 24 आवर्स ही वीक में काम कर पाओगे, पर 24 आवर्स में भी अगर आप इनके साथ काम करते हो तो एक अच्छा आपका बेस बन सकता है, आपके पास अच्छे पैसे जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा, आते हो तो आप ये ट्राई जरूर करना, साथ में एक दो और कोई जॉब्स कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, पर ऑलवेज ट्राई टू बी इन योर लिमिट जो है आपके वर्किंग आवर्स के, वो करना भाई, अदरवाइज इट माइट लीड यू टू इन अ बिग ट्रबल। बाकी भाई अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके वहां पूछ सकते हो। अभी इंडिया आए हुए हैं तो अभी टाइम है, थोड़ा आपसे और डिस्कशन कर सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट थी, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि हम अभी एक छोटा सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं इन न्यू दिल्ली। इफ यू आर इन न्यू दिल्ली एंड इट इज ऑन 7th May, आप वहां आ सकते हो। जनकपुरी में शायद कोई दिल्ली हट नाम से कोई जगह है, आई एम नॉट श्योर। इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय कमल एकेडमी, संदीप सर के जरिए हो रहा है ये। वो वहां पर संदीप सर भी होंगे, मैं भी होऊंगा। विल बी डिस्कसिंग कि हाउ इंटरनेशनल नर्सेज कैन कम एंड वर्क इन UK एंड ऑस्ट्रेलिया। तो भाई अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट करके बता देना मेरे को, आप किस टाइप की और वीडियो देखना चाहोगे। अभी थोड़ा टाइम है, आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलो भाई आराम से बात करते हैं, राम राम।